वो दावा करते हैं 4 लाख रोजगार का। अरे कोई 4 रोजगार बता दे जो यूपी ने आम जनता को दिए हों कि वास्तव में यूपी नंबर 1 है। नंबर 1 किस चीज में है? रेप में यूपी नंबर 1 है, अपराधों में यूपी नंबर 1 है, हत्याओं में यूपी नंबर 1 है, बेरोजगारी में यूपी नंबर 1 है। कैलाश मेघवाल जी की जनता ने कल परसों में पिटाई की है, वीडियो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। योगी जी लोगों को धमकाते हैं, जो लोगों को संपत्ति जब्त करने की धमकी देते हैं। हाथरस जैसे कांड यूपी के अंदर होते हैं और जहां पे यह घटना होती है वहां पे बोर्ड लगा होता है फर्जी यूपी नंबर 1। जनता देख रही है इनके धरातल पर। यदि हम देखते हैं तो सड़कों के अंदर हम गड्ढे देखते हैं और उस गड्ढे में यूपी रोडवेज की बस फंसी होती है, ऊपर होल्डिंग लगा होता है यूपी नंबर 1। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या मंत्री हो या विधायक हो या नेता हो, अपने कपड़े बचाने की, अपनी इज्जत बचाने की आप इस शासन को छोड़ दीजिए। आप वहीं अपने मंदिर मठों में जाके पुजारी बनिए, घंटा बजाइए, पूजा करिए, आरती घुमाइए और जय राम जी की बोलिए और अपने मंदिर मठों में रहिए। सीएम योगी ने एक बुकलेट जारी किया है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि उन्होंने 4.5 सालों में अपने कामों के बारे में रखा है, तो उसकी जो हकीकत है उस पर हम लोग बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग यही बताइए कि आप लोग की जो रणनीति बनाई गई है यूपी को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, पहले इस पर क्या है, फिर आगे हम लोग सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, उत्तराखंड में मैं उत्तराखंड से आता हूँ। एक्चुअली मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस का, और मैं बहुत मजबूती से इस बात को कह सकता हूं कि पंडित जगदीश शर्मा जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल प्रियंका गांधी सेना ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा संगठन अपना खड़ा कर दिया है। और कांग्रेस वहां पे इतनी मजबूत स्थिति में है कि यदि हम जनता तक उन मुद्दों को पहुंचा पाए, जनता तक उन सवालों को पहुंचा पाए, क्योंकि जनता आज परेशान है, सरकार की नीतियों से परेशान है। सरकारी जनता पे जो हमले हैं, कहीं राशन कार्ड को लेकर, तो कहीं बिजली पानी की मार को लेकर, कहीं इनके बिलों की मार को लेकर, कहीं स्कूलों की फीस को लेकर, जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों से जनता बहुत परेशान है और कांग्रेस हर मुद्दे पे आंदोलन कर रही है। यदि हम जनता तक इन मुद्दों को ठोस तरीके से पहुंचा पाएंगे, संगठन हमारा बहुत बड़ा है, हम उत्तराखंड में बहुत बड़े बहुमत से सरकार 2022 में बनाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। भास्कर जी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे पार्टी आपका बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा है, आपकी रणनीति बड़ा है, फिर ऐसा क्या हो गया आपके पार्टी को कि आज इसको मजबूत करने पे आप लोग मजबूर हो गए? देखिए, ये परिस्थितियां हुआ करती हैं इस देश के अंदर। परिस्थिति वो भी आई थी कि 1977 में कांग्रेस का सफाया हो गया था, कांग्रेस थी ही नहीं। 1977 में कांग्रेस का सफाया होने के बाद 1980 में कांग्रेस फिर एक बहुत बड़े बहुमत के साथ इंदिरा जी के नेतृत्व में आई। फिर राम लहर जैसे मुद्दे आ गए। राम लहर जैसे मुद्दों के आने के बाद 2004 में मनमोहन सिंह जी फिर आए और फिर इस देश के अंदर एक बड़ी लंबे टाइम तक 10 साल तक सरकार चला के गए। अभी पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था 15-15 लाख रुपए देने का। नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के वायदे और किए और नरेंद्र मोदी ने इस देश को ब्राह्मण और दलित में बांट दिया। नरेंद्र मोदी ने इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया और झूठे सपने दिखा के, काले धन से लेके जन लोकपाल तक के सपने दिखा के ये सत्ता में ये लोग आए और जिससे हमें ऐसा लगा कांग्रेस कमजोर हो रही है, लेकिन कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस पूरी मजबूत है। जनता को इन वायदों की हकीकत पता चल रही है और जनता देख रही है, कांग्रेस की तरफ दोबारा आ रही है। सर, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूपी का आप जिक्र कर रहे हैं कि इस बार जो है आप बहुमत से लाएंगे, आप जो भी करेंगे, लेकिन सीएम योगी का या उनके पार्टी का कहना है कि खास करके यूपी में विपक्ष का कोई भी वजूद नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, जो सत्ता में होता है उसको वास्तव में ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ नहीं है, सामने वाला कमज़ोर है। यूपी में वो बुकलेट जारी कर लें, नंबर 1 यूपी के होर्डिंग लगा लें, मोदी जी से घोषणा करवा लें, बोर्ड बनवा लें, धरातल पर जनता जानती है योगी के शासन की हकीकत क्या है। धरातल पर यदि हम देखते हैं तो सड़कों के अंदर हम गड्ढे देखते हैं और उस गड्ढे में यूपी रोडवेज की बस फंसी होती है, ऊपर होल्डिंग लगा होता है यूपी नंबर 1। धरातल पर अगर हम देखें तो सड़कों पर भयंकर तरीके से दलदल कीचड़ होता है, साइकिल वाला कमर तक डूबा हुआ होता है, ऊपर बोर्ड लगा होता है यूपी नंबर 1। धरातल पर हम देखते हैं तो यूपी में योगी जी लोगों को धमकाते हैं, जो लोगों को संपत्ति जब्त करने की धमकी देते हैं। हाथरस जैसे कांड यूपी के अंदर होते हैं। एक दलित बच्ची के साथ गलत होता है, उस बच्ची का शव रात को 2:30 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। उसके दाह संस्कार तक का हक उसके परिवार को नहीं मिलता और जहां पे यह घटना होती है वहां पे बोर्ड लगा होता है फर्जी यूपी नंबर 1। जनता देख रही है इनके, जनता देख रही है इनके दावों की हकीकत को। ये कितने बोर्ड लगा लें,
ये कितनी बुकलेट जारी कर लें, ये कुछ भी कर लें, इस बार योगी जी का हाल, यूपी के अंदर भाजपा का हाल बहुत बुरा होने वाला है। ब्राह्मणों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, मुसलमानों पर अत्याचार, जनता के हर एक वर्ग पे अत्याचार, छात्रों पर लाठीचार्ज, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, किसानों को परेशान करना, हर वो काम योगी सरकार ने किया है जो किसी अच्छी सरकार से करने की अपेक्षा एक सभ्य नागरिक कभी नहीं कर सकता। यूपी का बहुत बुरा हाल है और हाँ, यूपी नंबर 1 है, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना स्वीकार करती है, पंडित जगदीश शर्मा जी के नेतृत्व में हम स्वीकार करते हैं कि वास्तव में यूपी नंबर 1 है। नंबर 1 किस चीज में है? रेप में यूपी नंबर 1 है, अपराधों में यूपी नंबर 1 है, हत्याओं में यूपी नंबर 1 है, बेरोजगारी में यूपी नंबर 1 है, दलितों पर अत्याचार में यूपी नंबर 1 है, धर्मनिरपेक्षता को खतरे में यूपी नंबर 1 है, बात करने की, बोलने की आजादी छीनने में यूपी नंबर 1 है, जनता के ऊपर सरकारी गुंडा तत्वों की दादागिरी दिखाने में यूपी वास्तव में नंबर 1 है। हम स्वीकार करते हैं इस बात को। सर, आपने इन तमाम मुद्दों को बताया कि इसमें यूपी जो है नंबर 1 है, लेकिन उन्होंने एक बुकलेट जो जारी किया, जैसा कि आपने जिक्र किया, उसमें वो कह रहे हैं कि इरादे नेक काम अनेक। इस खूबसूरत सा जो आप एक स्लोगन देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? स्लोगन तो इतने प्यारे प्यारे इन्होंने दिए, इरादे वास्तव में उनके इतने नेक हैं कि यूपी के युवा जब रोजगार मांगते हैं तो योगी जी का ट्वीट आता है, श्री योगी जी महाराज उस ट्वीट में धमकी देते हैं कि युवाओं, इस तरह की बात मत करो, नहीं तो हम संपत्ति जब्त कर लेंगे। कोई बता दे, वो दावा करते हैं 4 लाख रोजगार का, अरे कोई 4 रोजगार बता दे जो यूपी ने आम जनता को दिए हों। हर जगह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में वास्तव में यूपी नंबर 1 है। दावा करते हैं इरादे नेक, कितने नेक इरादे हैं हम सब जानते हैं। आपने लोगों के होर्डिंग लगा दिए, लोग अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। जनता को आंदोलन करने का अधिकार तो दिया है ना, महात्मा गांधी जी ने इस देश में आंदोलन किए, और ये भाजपा ही 70 साल तक आंदोलन नहीं करते रहे क्या? जब तक कांग्रेस की सरकार रही, सपा की, बसपा की सरकार रही, क्या इन्होंने आंदोलन नहीं किए? आज यदि कोई आंदोलन करता है तो ये बोर्ड लगा देते हैं, उसकी संपत्ति जब्त करने के बोर्ड लगा देते हैं और उसका मशहूरी करते हैं। हाई कोर्ट यूपी की कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये स्टेटमेंट है कोर्ट का, ये फैसला है कोर्ट का, ये लिखा हुआ है, ये ऑन पेपर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है कि यूपी में जंगल राज है और जंगल राज में वास्तव में यूपी नंबर 1 है। आप कह रहे हैं जंगल राज है। सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था में हमने सबसे अच्छा काम किया है और आज जो वहाँ क्राइम रेट है वो 0 है। अब बात करते हैं सर पार्टी की। एक तरफ सीएम योगी के कहते हैं कि हम बम्पर जीत लाने वाले हैं, उनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि ऐतिहासिक जीत लाने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अलग दावे करते हैं कि 100 सीटों पर लड़ेंगे, जेडीयू अलग ऐलान किया है कि 200 सीटों पर लड़ेंगे। तो इन तमाम पार्टियों से कैसे आप लड़ेंगे? चुनौती कितनी बड़ी है आपकी? यूपी एक विकास का प्रतीक था जब तक वहाँ कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। वीर बहादुर सिंह साहब की सरकार होती थी, एनडी तिवारी जी की होती थी, बहुत सारी यूपी में कांग्रेस की सरकारें रही। यूपी में विकास होता था। यूपी में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, सब मिलजुल के रहते थे। इतना यूपी में इतनी परियोजनाएं, इतना डेवलपमेंट सब हुआ, ये सब कांग्रेस की सरकारों में हुआ। और जनता आज दोबारा से कांग्रेस की तरफ देख रही है कि कांग्रेस आएगी तो जाति, धर्म वगैरह वगैरह की लड़ाइयाँ बंद होंगी, जनता का विकास होगा, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और बहुत सारी परियोजनाओं का विकास। जनता विकास देखना चाहती है, जनता अब रोजगार देखना चाहती है। रोजगार ठप हो चुका है, जनता कांग्रेस को लाएगी। योगी ने तो कहा ना सर कि हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं को सुरक्षा दिया है, मुफ्त में राशन दिया है, मुफ्त में टीका दिया है, मुफ्त में इलाज कराया है। तो उन्होंने भी तो देखिए इस देश के अंदर जहाँ तक टीके का सवाल है तो इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकारों के ज़माने से, आज़ादी से लेके आज तक जितने भी टीके लगे हैं वो सारे टीके मुफ्त लगे हैं। आपको भी BCG का टीका लगा होगा, मुफ्त लगा होगा। कहीं आपने प्रचार का बोर्ड देखा? इन लोगों की आदत है प्रचार करना, इनके खून में है कि करो कुछ मत, सिर्फ प्रचार करो। जहां तक रोजगार का सवाल है तो आप तो पत्रकार हैं, आप तो देखते होंगे कि किस तरह से युवाओं पर लाठियां चलते हुए रोजगार मांगते हुए देखते होंगे आप लोग। तो ये जो दावा कर रहे कि हम रोजगार दे रहे, जहां तक महिला सुरक्षा का सवाल है तो हाथरस केस को अभी बहुत दिन नहीं हुए, उसके हाथरस जैसे जाने कितने मामले वहां पर रोज हो रहे हैं। अभी यूपी की घटना में देख रहा था, एक थाने के अंदर एक महिला को पुलिस वाले ने ऊपर से चढ़ के अपने नीचे दबा रखा है। ये क्या है? ये महिला सुरक्षा है? वहां तो पुलिस, प्रशासन, नेता, ये गुंडे, ये सारे मिलके एक साथ महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। दावा करने से क्या होता है? हकीकत जनता जानती है, यूपी में ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है। पीलीभीत में सिखों पर अत्याचार, सब जगह बुरा हाल है। यूपी में भाजपा को जनता पूरी तरह से नकारने जा रही है। यूपी में बीजेपी के जो सहयोगी दल सब हैं उनमें नाराजगी दिख रहा है, कभी कुछ खबरें आ रही हैं, कभी कुछ खबरें। ये जो हलचल है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब जहाज डूबता है
तो सबसे पहले चूहे निकल के भागते हैं। आप देखिए यूपी में जो इनके सहयोगी दल हैं, वैसे तो सहयोगी दल इन्होंने जहाँ भी इनका सहयोगी दल कोई होता है उसको सबसे पहले ख़त्म करते हैं। एक कारण तो ये है कि अपने सहयोगी दल को जिस तरह ख़त्म करते हैं वो नाराज इस वजह से भी होते हैं, और दूसरी तरफ सहयोगी दल ये देख रहे हैं कि किसी की कोई पूछ नहीं है, सिर्फ उन लोगों की पूछ है जो योगी जी के निजी तौर पे समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के और विधायक भी हैं। जब पिछले कोरोना में भी और इस कोरोना में आपने बहुत सारे विधायकों तक के ऑडियो वायरल, वीडियो वायरल देखे होंगे, जो निजी बातचीत वो करते हैं, वो परेशान हैं। तो सहयोगी दल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक वहाँ पे परेशान है, भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता तक वहाँ परेशान है, किसान वहाँ परेशान है। यूपी के अंदर किसान योगी जी के पूरी तरह खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी की हार में राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, तमाम किसान आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। अब सर एक आखिरी सवाल है कि आपने देखा कि मंत्रिमंडल का मोदी की नई टीम बनी, कई मंत्रियों को डिमोशन हुआ, कई का प्रमोशन हुआ। डिमोशन में एक नाम है बंगाल के बीजेपी के सांसद जानते हैं बाबुल सुप्रीमो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड में आपने देखा कि किस तरह से मंत्रियों का आदान प्रदान हुआ। ये सब चीज़ को देख के आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी हलचलें क्यों हो रही है? इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा यूपी चुनाव पर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जी समझ चुकी हैं ये सारी की सारी, कि अब दोबारा से इनका यूपी से लेके उत्तराखंड तक, पंजाब से लेके जहां भी चुनाव, गोवा तक, कहीं भी दोबारा से इनका सत्ता में आना मुश्किल है, क्योंकि जनता इनसे दुखी है, समाज का प्रत्येक वर्ग इनसे दुखी है। दिल्ली बॉर्डर पर बहुत लंबे टाइम से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। काले कानून 3-3 उन पर थोप दिए हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो अब ये मंत्रिमंडल बदलाव करके और उत्तराखंड में जो है 3-3 मुख्यमंत्रियों का तत्काल बार बार बदलाव करके ये अपनी छवि बचाने की, छवि चमकाने की कोशिश करना चाहते हैं। बाबुल सुप्रियो जी का जहां तक सवाल है, बाबुल सुप्रियो जी को वहां पे बंगाल में देख लिया उन्होंने कि क्या हालत भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में है। जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, राहुल गांधी जी ने कहा था कि आपको लोग डंडा मारेंगे, मैं तो नहीं कहूँगा डंडा मारो, लेकिन ये एक भविष्यवाणी थी जो आप देख रहे हैं सफल हो रही है। वहाँ पे कैलाश मेघवाल जी की जनता ने कल परसों में पिटाई की है, वीडियो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। तो जनता अब मेरे ख्याल से उस मोड में आ चुकी है जब डंडा उठाने वाली है, ऐसा लगता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों या मंत्री हों या विधायक हों या नेता हों, अपने कपड़े बचाने की, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं इस्तीफे दे रहे हैं तो कहीं कुछ और कर रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत के साथ सत्ता में दोबारा आने जा रही है। पंडित जगदीश शर्मा जी ने राहुल प्रियंका गांधी सेना के साथ पूरे देश के अंदर जो मेहनत की है, 28 राज्यों में जो मेहनत की है, जो एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया है, इस संगठन को साथ लेके कांग्रेस सत्ता में बहुत बड़ी ताकत के साथ आने जा रही है। आप इस शासन को छोड़ दीजिए, आप वहीं अपने मंदिर मठों में जाके पुजारी बनिए, घंटा बजाइए, पूजा करिए, आरती घुमाइए और जयराम जी की बोलिए और अपने मंदिर मठों में रहिए। शासन व्यवस्था चलाने का काम ये उन लोगों का होता है जिनका जमीर जागा हुआ होता है, जिनका जनता से ताल्लुक होता है, जो जनता की सेवा करने का काम जानते हैं, जो जनता को रोजगार देने का काम जानते हैं, जिनके अंदर एक विजन होता है, जो दूरदर्शी होते हैं, जिनके अंदर पहले से एक सोच होती है कि इस देश का हम विकास कैसे कर सकते हैं, इस देश की महामारी से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। वो दूरदर्शी नेतृत्व इस देश की जनता चाहती है और नेतृत्व वो आने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो भास्कर जी को आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि अब उत्तराखंड और यूपी में विपक्ष पूरी तरह से जाग चुका है। अब देखना होगा कि 2022 चुनाव में क्या होता है।